जय श्री सीताराम। आज पुनः श्री रामचरित मानस में बाल कांड से 156वें दोहे से कथा आरंभ कर रहा हूँ। आप सब भी इस कथा से जुड़िए और कथा का आनंद लीजिए। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहू। चपरि चले हय सुट की नृप, हाँ कि न होई निबाहू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी। तुरत किन्ह नृप सर संधाना, महि मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुपक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ अर्थात पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहू, जहाँ नाहिन गज बाज निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुह गभीरा। अगम देख नृपति पछिताई, फिर महाबन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। खेद खिन्न क्षुंधित त्रिषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेस। जासु देश नृपलिन छड़ाई, समर सेन तज गय पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गयौ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अर्थात अच्छे दिन जानकर
और अपना कुसमय अर्थात बुरे दिन जानकर अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषवर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप किन्हा, यह प्रताप रबिते तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया, यह प्रताप भानु है। राऊ त्रिसित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगत किन्ह प्रणाम, परम चतुर न कहे निज नाम। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भूपति त्रिशत बिलोकितहि, सरबर दिन देखाय। मज्जन पान समेत है, किन्न नृपति हर्षाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दिन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहूं अकेले। सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहरे परे भूलाई, बड़े भाग देखे उपद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भलनहारा। कह मुनि तात भयऊ अधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान तुम, जाहु होत बिहान। तुलसी जसि भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवै ताहि पहि, ताहि तहा लय जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे सुजान सुनो, घर घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है।
ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवित्यवता यानी जैसी भवितव्यता अर्थात होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बाधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रसन्न से उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं डिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूं। हे मुनीश्वर, मुझे आप अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप निपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्न चाहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुख तयराती, आवाय नलई वसुल गई छाती। सरल बचन रिप के सुनिकाना, बैर सभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल बाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वार हीन हैं। कहने पजे विज्ञान निधाना, तुम सारी खे गलित अभिमाना। सदा रहन पनौ पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते काई संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेह। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी।
जोशी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिकार विश्वास देखकर, उसका अधिक विश्वास देखकर, सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब लगी मोहि न मिलऊ को, मैं न जनावऊ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। तुलसी देखी सुबेसी भुलहि, मूल न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु बचन, सुधा समय सनहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालते। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, और आहार सांप का। ताते गुप्त रहो जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी।